Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So welcome back to another video. लास्ट वाले वीडियो में मैं तुमको बताया था कि आई एम टेकिंग अ कंप्लीट ड्रॉप फॉर नी 25. नाउ टेलिंग अबाउट व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज, how I am studying, which batch I had joined, which teachers I am following and everything. So I had joined यकीन बैच. इस ईयर का यकीन बैच लाइक यकीन 2.0 2025 तो बहुत टाइम पहले लॉन्च हो चुका है. तो करंट बैच ज्वाइन करना डजंट मेक्स एनी सेंस. 2.0 3.0 4.0 लॉन्च होते जा रहे हैं. तुम ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, बट आई विल बी ज्वाइनिंग द खजाना. अभी तो मैंने खजाना नहीं परचेज़ किया है क्योंकि मेरा लास्ट ईयर खजाना भी चल रहा है. सो आई विल बी यूजिंग माई नीट PW का खजाना. आई विल बी वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स ऑफ लाइक लास्ट ईयर लाइक 23 का MR सर के, सर्वेश सर के, मोहित आदित सर के एंड पंकज सर के वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं अपना सिलेबस कवर करने वाली हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू. एंड आई विल बी फॉलोइंग लीडर टेस्ट सीरीज़ ऑफ एलन की लीडर टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, सिलेबस अपना जून जुलाई में स्टार्ट होते हैं टेस्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ जिससे तुम अपना सिलेबस जल्दी कवर कर सकते हो. हर 15 डेज़ पे मॉक टेस्ट हो रहे होते हैं. बस मॉक टेस्ट में सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम थोड़ा कम मिला होता है. वो सारी चीज़ें तुम्हें खुद से मैनेज करनी पड़ती है, बहुत प्लान करना पड़ता है तुम कैसे कैसे सिलेबस कंप्लीट करो. तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आइलैंड की टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं पर हर टेस्ट 15 डेज़ पे होता है तो वो सिलेबस नहीं मैनेज कर पाते हैं, कैप टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अपनी चीज़ें प्लान आउट नहीं कर पाते हैं, कैसे उन 15 डेज़ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करें. तो इस प्लानिंग में मुझे मेरे मेंटोर्स हेल्प करते हैं. तो जैसे कि मैं तुमको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने PCB पॉइंट की मेंटोरशिप ले रखी है. तो यार ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती है. तुम्हें अपने लेक्चर्स, बैकलॉग्स, रिविजन, ये सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती है. अपनी प्रिपरेशन खुद ट्रैक करनी होती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं. उसमें हेल्प करते हैं हमारे मेंटोर्स. और अगर मेंटोरशिप PCB पॉइंट जैसी पर्सनलाइज्ड हो तो फिर तुम्हारी प्रिपरेशन वाज लाइक टोटली सॉर्टेड. तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मेहनत करनी है. वो जैसा जैसा बताएं वैसा वैसा करना है. नथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज. लास्ट ईयर भी मैंने एकदम से ऑफलाइन ज्वाइन करी, मेंटोरशिप भी नहीं ज्वाइन करी. चीज़ें बहुत बहुत ख़राब हो गई. मुझे लगा शायद मैं खुद से मैनेज कर लूँगी, पर ख़राब होती चली गई हैं एंड आई एंडेड अप लाइक मैसिंग अप एवरीथिंग. तो इस बार मैंने स्टार्टिंग से ही मेंटोरशिप ज्वाइन कर लिया है. तो तुम लोग ने भी ऐसी एलन की टेस्ट सीरीज़ ले रखी है या PW के बाद से पढ़ रहे हो, बैकलॉग हो गए, चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, अपने रिवीजन को नहीं ट्रैक कर पा रहे हो, तो यू कैन जॉइन द PCB पॉइंट मेंटोरशिप. 2023 में भी मैंने PCB पॉइंट मेंटोरशिप ज्वाइन करी थी एंड मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था. आई इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड बस लास्ट टू लास्ट जो मेरा 24 वाला अटैम्प्ट था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया. उसकी वजह से आई मेस्ड अप एंड उस साल मैंने मेंटोरशिप भी नहीं ले रखी थी. बिकॉज आई थॉट लाइक आई कैन डू दैट और बहुत सारी चीज़ें हुई थी. सो इस बार मैंने मेंटोरशिप ले ली और उस बार मेंटोरशिप बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है. सी पॉइंट मेंटोरशिप में तुम्हारे 3 लेवल्स पे मेंटोर मिलेंगे, ग्रुप मेंटोर, सीनियर मेंटोर, सुपर सीनियर मेंटोर. तो तुम्हें लाइक डेली बेसिस पे तुम्हारे ग्रुप मेंटोर गाइड करेंगे. तुम्हारी सारी प्लानिंग से लेके तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारे स्ट्रेंथ क्या है, तुम उन्हें सब बताओगे. उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी सारी प्लानिंग करेंगे. प्लानिंग सिर्फ एज इन ये नहीं कि तुम्हें आज लेसन 1 2 बेसिक मैथ्स का देखना है, काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर देखना है. वो तो हर कोई कर लेता है. यहाँ पे तुम्हें प्लानिंग के साथ साथ तुम्हारे वीकली टारगेट्स के अकॉर्डिंग हर संडे को तुम्हें एक टेस्ट जनरेट करके दिया जाएगा जो तुम्हें खुद देना होगा. एंड उसके बाद मेंटोर तुम्हें उस टेस्ट के आंसर की दिया करेंगे. तुम्हें हर वीकली वाइवा कराया जाएगा कि पूरा वीक तुमने क्या पढ़ा. संडे को, सैटरडे को या किसी दिन तुम्हारे मेंटोर तुम्हारे अकॉर्डिंग उसे प्लान करेंगे कि तुम्हारा आज वाइवा है, तुमने जो जो चैप्टर्स कंप्लीट किए तुम्हें उस पर वाइवा देना होगा. जैसे कि मेरा भी अभी रिसेंटली हुआ था. मैं उसके क्लिप्स तुम्हें यहाँ पे ऐड करके दिखाती हूँ. आप अपने मेंटर्स को अपडेट करते रहना. जो भी मैंने आपको व्हाइट पेपर पे लिखवाया उससे गो थ्रू होना. ठीक है. और अपने मेंटर्स को रेगुलरली अपडेट करना. ठीक है मरियम. जी सर. तो चलो टेक केयर. आप ध्यान रखो. ओके सर, थैंक यू. बाय बाय. बाय सर. ये मेरा फर्स्ट वाइवा था तो मैं थोड़ी सी स्केर्ड थी, तो मैं पूरा वाइवा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई. लास्ट लास्ट में जब सर मुझे एंड कर रहे थे मीटिंग को तब मैंने थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड किया था. एंड या तो यहाँ पे टारगेट से लेके टेस्टिंग तक सब होता है. मतलब तुमने अगर कोई चैप्टर अच्छे से नहीं भी तैयार किया है तो तुम्हारे वाइवा वाले सर तुम्हें रियलाइज़ कराएंगे. मैं जिन जिन पॉइंट्स पे अटक रही थी सर ने वो चीज़ें मुझे नोट डाउन करने बोली, सो दैट मैं वाइवा के बाद चेक कर सकूँ कि हाँ ये चीज़ मैं भूल रही थी. ऊपर से मैं अवेयर भी रहती हूँ कि मेरा वाइवा होने वाला है तो मुझे वो चैप्टर अच्छे से तैयार करना है. तो जैसे कि जो चैप्टर्स अभी मैं पढ़ रही हूँ मैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर रही हूँ कि कहीं सर इस पे क्वेश्चन ना पूछ लें, उस पे क्वेश्चन ना पूछ लें. सो आई कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स एंड स्टडिंग प्रॉपरली दैट कि मुझे इसका आंसर देना है, इस चैप्टर में मुझे वाइवा देना है.
और मुझे मेंटोरशिप में ही बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स, चैप्टर वाइज टेस्ट ये सब मिलेगा। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं करनी है, बस मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसे मेंटोरशिप रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मेरे आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेंगी कि कैसे कैसे मेरे मेंटोर्स मेरी प्रिपरेशन करा रहे हैं। और अगर तुम्हें भी मेंटोरशिप से रिलेटेड कुछ और भी जानना है तो तुम इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए, तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, तो चलो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं पहले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अनबॉक्सिंग एंड हेयर इज़ अ फ्रेश व्लॉग, फ्रेश स्टार्ट। ये व्लॉग एक दिन पहले का था जिस दिन मेरा कीबोर्ड आया। आई डिड ऑल माई स्टडीज़, अनबॉक्स द कीबोर्ड। उस दिन व्लॉग बनाने का कोई डिसाइडेड नहीं था, बट इमीडिएटली आई रिसीव माई कीबोर्ड, सो आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट। एंड हेयर इज़ अ फ्रेश व्लॉग। मैंने सुबह उठते ही फटाफट से अपने स्टडी टेबल पर स्टार्टेड मेकिंग माई टू डू लिस्ट। तो मैं मेरे लैपटॉप पे देख सकते हो, मैं अपना व्हाट्सएप खोल के अपने टारगेट्स देख रही थी फ्रॉम माई ग्रुप। एंड सो या सो ये कंप्लीट ड्रॉप लेना बहुत इजी नहीं था, जैसे कि जितना इजी लगता है यूट्यूब पे कि हाँ यार हमने ड्रॉप ले लिया। बताना जितना इजी था उतना इजी से कराना नहीं था। घर वाले कन्विंस नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी पापा भी देखते हैं लाइक तुम्हारे ड्रॉप्स पे ड्रॉप्स होते जा रहे हैं फॉर जस्ट एन एंट्रेंस एग्ज़ाम। बट यू नो इफ़ यू हैव प्लान टू गेट इन टू MBBS कॉलेज ओनली, लाइक तुमने डे वन से वो MBBS वाला सपना देखा होता है, तो हाउ कैन यू नो एडजस्ट इन BDS इन BMS। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वही था। आई couldn't able to digest that I am going into a BDS college or BMS college, and वो सब करते करते आई ask my parents that I will be taking a complete drop
तो it was a tough decision for me and my family, but I have to take it. Like last year was not according to what I have planned. Like जैसे कि लास्ट ईयर के मैंने लाइक लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में लाइक नीट 23 के रिजल्ट्स के बाद मैंने ये डिसाइड किया था लाइक आई टेक अ ड्रॉप एंड मैं अपना सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म कर लूँगी, PW से ही पढ़ूँगी, मेंटोरशिप से ही अच्छे से सारी चीज़ें रहेंगी। और ये सब मैं बताया था तुम लोगों को, अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता होगा। एंड फिर इन द मिड ऑफ द सेशन आई केम टू कोटा, एंड कोटा में आने के बाद कुछ कुछ चीज़ें ख़राब होने लगी एंड फिर धीरे 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 करके ग्रेजुअली टाइम कहाँ निकल गया